स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम 10+2 कक्षा का जो मैक्सिमा मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 है वो डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा ये तीन तरह की प्रॉब्लम जिसमें या तीन तरह से ये मैक्सिमा मिनिमा हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि यानी कि अलग अलग तरह से कि एक तो नॉर्मली मैक्सिमा मिनिमा की बात होती है, नॉर्मल सामान्य तौर पर। फिर हम करेंगे लोकल मैक्सिमा मिनिमा, और फिर इसमें है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। और उसके बाद फिर इनकी एप्लीकेशन हैं मैक्सिमा मिनिमा की, इसके एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन का क्वेश्चन लगभग बल्कि हर बार आता है। तो चार पार्ट मुख्यतः इसके हैं कि एक तो नॉर्मली कि मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम मीन्स मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। कि कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, हमें कहे कोई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो जैसे जैसे हम x को, ये हमारी रियल लाइन है -∞ टू +∞, मान लिया ये 0 है, तो 0 रखेंगे तो 1 आएगा, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 5। तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे एफ एक्स भी जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। और इस तरह से इंक्रीज होते 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 क्या कहेंगे +∞ तक। यानी कि क्या कंक्लूजन होता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, कोई हम इसकी लिमिट नहीं बता सकते कि मैक्सिमम ये होगी या उससे नीचे रहेगी। और यदि नेगेटिव वैल्यूज रखना चाहें कि -1 रखें तो -1 आएगा, -2 रखें -3 आएगा, -8 रखें तो -15। तो जैसे जैसे नेगेटिव वैल्यूज होती जाएंगी एफ एक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। और कहाँ तक डिक्रीज होगी कि जितना वैल्यूज डिक्रीज होती जाएगी एक्स की उतना ही एफ एक्स की वैल्यू, मतलब इसकी भी कोई हम लिमिट नहीं बता सकते कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि इस फंक्शन की कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं बता सकते कि मिनिमम इतनी आएगी मैक्सिमम इतनी आएगी। लेकिन मान लिया ये फंक्शन ऐसा हो जाए मॉडुलस ऑफ दिस, तो अब क्या होगा कि हम x माइनस रखें x प्लस रखें तो नेगेटिव वैल्यू तो इसकी कभी नहीं आएगी। मिनिमम क्या हो सकता है कि जब x की जगह -1/2 रखेंगे हम, 2 से 2 कैंसिल होकर -1 + 1 तो 0 आएगा। लेस देन 0 तो वैल्यू कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी कभी नहीं आ सकती। तो इसमें कह सकते हैं हम कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो 0 होगी, लेकिन मैक्सिमम में अब भी कोई बाउंडिंग नहीं हो पाएगी, अनबाउंडेड अब ही बढ़ेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो क्योंकि जितना x बढ़ाते जाएंगे हम वैल्यू बढ़ती जाएगी, और यहाँ के x घटाएंगे तब भी बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इसको एलोकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आएगी। तो इस तरह से जो फंक्शन है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के, तो वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोलेंगे उनको कि इस फंक्शन की ये मिनिमम वैल्यू होगी जी, या ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, या ये दोनों भी हो सकती हैं कि मिनिमम ये मैक्सिमम ये, इसके बीच में वैल्यू आएगी। इसके अलावा कई बार फंक्शन ऐसा है कि उसकी वैल्यूज किसी गिवन इंटरवल में ज़्यादा कम ज़्यादा आइसोलेट कर सकती है। मान लिया इस तरह से कोई फंक्शन का ग्राफ है ये, और इंटरवल कोई यहाँ से और यहाँ तक का इंटरवल हमें दे दे कि इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, कितनी है। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैल्यू इंक्रीज हुई है यहाँ तक, फिर जैसे जैसे x इंक्रीज होता है एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, यहाँ तक ये डिक्रीज हो रही है, यहाँ ये कम से कम होके फिर दोबारा इंक्रीज हो रही है, फिर ये बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम होके फिर डिक्रीज हो रही है। मतलब वैल्यू जो है वो कई बार जैसे यहाँ मैक्सिमम आई है, उसके बाद मिनिमम आ गई, फिर मैक्सिमम चली गई, फिर मिनिमम आ गई। तो इस तरह से जब वैल्यू जो है आइसोलेट करती है कई जगह, तो इनको जो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल
मिनिमा बोलते हैं इनको, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। यानी ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मिनिमम वैल्यू है, और यदि हम यहाँ कहें कि तो ये भी मिनिमम, दोनों ही है, लेकिन ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम बोलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, तो ये लोकल की बात है। एब्सोल्यूट में क्या है कि ये जितने भी मैक्सिमम है, जैसे ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसके जो एंड पॉइंट्स है वहाँ भी, यानी कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो वो भी निकालेंगे हम इस फंक्शन में। इसी प्रकार यदि मिनिमा की बात करें, जैसे यहाँ से ये शुरू हुई, ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम है, और ये भी मिनिमम है, लेकिन ये सबसे कम है, यानी कि ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, तो हम ये भी निकालेंगे। यानी मैक्सिमम मिनिमा जनरली, लोकल मैक्सिमम मिनिमा कई बार इंक्रीज डिक्रीज होगा, और एब्सोल्यूट उनमें से, यानी और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन। तो ये 3-4 तरह के सवाल इसमें करेंगे। तो आज हम इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 6.5 में जो पहले 2 क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के हैं। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। तो इसमें होगा क्या, 2x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। तो बीइंग ए स्क्वायर ये नंबर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, बस ये 0 आ सकता है। यदि x को -1/2 प्लस 1/2 रखेंगे तो ये 0 हो सकता है, अदरवाइज ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। जब ये 0 होगा तो ये 3 रह जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 3 तो आ सकती है। इसके अलावा यदि x की वैल्यू चाहे आप पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, ये वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, 3 में जुड़ के इसको और ज़्यादा करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2x माइनस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बीइंग ए स्क्वायर। दिस मीन्स मिनिमम जो वैल्यू होगी इसकी, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 जी, क्योंकि 0 या 0 से ज़्यादा ही वैल्यू आनी है। और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो f(x) कितना होगा, तो वही f(x) की मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) विल बी 0 प्लस 3 मीन्स 3, बट f(x) हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम नहीं बता पाएंगे जी, क्योंकि जैसे जैसे x इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज भी करेंगे, स्केयर होकर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। तो इसका जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी होगी ये आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन मिनिमम बता सकते हैं कि ये मिनिमम 3 वैल्यू आएगी इसकी, अदरवाइज ग्रेटर देन 3 ही आएगी। सेकंड है f(x) इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो इसकी मिनिमम या मैक्सिमम क्या वैल्यू आ सकती है वो आपको डिस्कस करना है। तो इसको इसी तरह कर सकते हैं, इसमें से कुछ होल स्क्वायर बना लेते हैं, 3, 4, तो ऐसे हो सकता है ये, प्लस 2 और माइनस 2 कर दें, यानी प्लस 2 को लिख दें +4 -2। क्यों लिख दें, क्योंकि ये जो आपका ये होल स्क्वायर हो जाएगा 3x प्लस 2 का, और ये आ जाएगा -2। अब बीइंग ए स्क्वायर 3x प्लस 2 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की हम असाइन कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), तो ये 0 हो सकता है मिनिमम, इससे नीचे नहीं आएगा। और उस केस में क्या बचेगा आपका -2, बट नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू आप इसको असाइन नहीं कर सकते आप कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो और देखें, थर्ड क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू माइनस, उसमें स्क्वायर के आगे लगा दिया तो वो उल्टा प्रोसेस कर दिया। थर्ड में क्या कहता है ये कहता है कि f(x) इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 10। तो इसमें यहाँ माइनस, तो x माइनस 1 स्क्वायर is always greater than equal to 0. This means minus of x minus 1 square is less than equal to 0. कि ये नंबर
0 या 0 से छोटा ही आएगा हमेशा। तो जब ये 0 आएगा तब वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। उसके अलावा ये 0 से छोटा आएगा तो 10 में से कम होती जाएगी वैल्यू। मीन्स ये हुई कि सो एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू, और वो वैल्यू कब होगी, व्हेन x minus 1 square is 0. If it is 0 then it will be 10। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10 आएगी, बट एफ एक्स कैन नॉट बी असाइंड नो मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू हम इसको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वैल्यू तो इसकी जैसे जैसे आप एक्स चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। तो और फोर्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। वी सी दैट एज एक्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज करेंगे एफ एक्स आल्सो इंक्रीजेस, तो एफ एक्स भी इंक्रीज होता चला जाएगा अप टू इन्फिनिटी। मतलब कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो पाएगी बता नहीं सकते। और एज एक्स डिक्रीजेस, यदि आप एक्स को नेगेटिव लेते चले जाएं तो एफ एक्स आल्सो डिक्रीजेस, तो वो भी डिक्रीज होता चला जाएगा। मीन्स एफ एक्स कैन नॉट बी असाइंड नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हम इसे कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो नहीं बता सकते इसकी। तो नो मैक्सिमम वैल्यू और नो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, जिनमें आपको ऑब्जर्वेशन से ये बताना था कि कितनी वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम इस फंक्शन की हो सकती है बाय ऑब्जर्वेशन। तो अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के भी 5 पार्ट हैं। फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 2 माइनस 1। वी सी दैट मॉडुलस एक्स प्लस 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि ये तो नंबर 0 या 0 से ग्रेटर ही रहेगा, क्योंकि मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। सो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 हो सकती है। सो मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 0, और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स फिर क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स विल बी 0 माइनस 1 मीन्स -1, बट नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे चाहे घट माइनस की करें चाहे प्लस की करें, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है वो भी मॉडुलस का ही है, लेकिन वो उसमें माइनस लगा दिया बाहर। तो अभी हमने पीछे भी किया था, जो बीइंग स्केयर वाली बात है इनमें भी +3। तो होगा क्या, बिकॉज x प्लस 1 मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस मीन्स नेगेटिव ऑफ x प्लस 1 मॉडुलस विल बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये नंबर 0 या 0 यानी कि नंबर नेगेटिव ही आएगा, 0 आ सकता है जब x -1 करेंगे। सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 3 जब ये 0 हो जाएगा, और ये 0 के अलावा यदि होगा तो 3 से कम आएगी, बट नो मिनिमम वैल्यू, इसकी आप मिनिमम वैल्यू नहीं बता पाएंगे। थर्ड पार्ट है एच एक्स इज इक्वल टू sin 2x प्लस 5। तो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हमें sin x की जो रेंज है वो पता होनी चाहिए। sin x की वैल्यू मैक्सिमम +1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। तो आप यूं कर सकते हैं, बिकॉज sin 2x विल लाई इन बिटवीन -1 एंड +1, इससे बाहर वैल्यू नहीं जाएगी। अब इसमें दोनों और 5 ऐड कर दें, -1 + 5, और बीच में हमारा ये फंक्शन ही बन जाएगा +5, और इधर भी +5 कर दें। व्हाट वी गेट, 4 इज लेस देन इक्वल टू
sin 2x plus 5 less than equal to 6, and this is our fx. So 4 is less than equal to fx less than equal to 6, means minimum value of the function is 4. Minimum value of fx will be 4 and maximum value of this function will be 6. तो इसमें साइन का, अगर नेक्स्ट भी साइन का ही है, फोर्थ पार्ट भी, उसमें भी साइन फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है, तो वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, fx इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 मॉडुलस। तो साइन 4x से शुरू करते हैं कि वी नो बिकॉज -1 will be less than equal to sin 4x less than equal to 1, कि sin x की जो रेंज है that is in between -1 to 1। अब इसमें +3 कर लें बहुत हर टर्म में, -1 + 3 sin 4x + 3 1 + 3, this means 2 less than equal to sin 4x plus 3 less than equal to 4। और फिर इनके मॉडुलस ले लें, 2 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू sin 4x plus 3 मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4 मॉडुलस, मीन्स 2 sin 4x plus 3 absolute value less than equal to 4, means minimum value of this function will be 2 and maximum value will be equal to 4। Last fifth part, hx is equal to x plus 1। Clearly as x increases hx also increases, तो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा hx की वैल्यू बढ़ती जाएगी। So no maximum value can be assigned to this function, and same way similarly no minimum value, जैसे जैसे x डिक्रीज होगा, कम करेंगे तो वैल्यू ऑफ hx will go on decreasing, so no minimum value। तो ये हमने पहला पार्ट किया है, उसके बाद लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। हैव ए नाइस डे।